नमस्कार दोस्तों। मैं आपका साथी अंशुमान श्रीवास आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में हमने सर्च के बारे में देख लिया था, इंट्रोडक्शन ऑफ सर्च देख लिया था, कवर कर लिया था उसको। तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे ये रियल नंबर्स पार्ट 2 के नाम से यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो आगे यहाँ पे चलते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा ऑफ सर्च, है ना। अलजेब्रा ऑफ सर्च में यहाँ पे क्या है, दो सर्च को ऐड करना हो फिर सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ पे यही कवर करने वाले हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सर्ट्स एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ टू सर्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। देखो, अब यहाँ पे लेते हैं यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया एक एग्जांपल, सपोज करिए यहाँ पे दिस इज 3 और यहाँ पे 12, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 27 एंड प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 48। ठीक है ना। हमें इसको ऐड करके बताना है इसका आंसर कितना आने वाला है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर ध्यान से देखेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे। अच्छा, इसी ध्यान से देखिए, ये 3 जो है ये यहाँ पे क्या, इस नंबर का यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लायर है। ठीक है ना, तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, ऑफिशियल कह सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन में ऐसे नहीं। यहाँ पे क्या है, इसके यहाँ पे डिग्री में नहीं है, नहीं तो यहाँ पे ये सोचो क्या मतलब, ये देखो इसमें अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 3√12 एंड यहाँ पे हमने लिख दिया दैट इज 12 है और यहाँ पे 3, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। दिस इज नॉट इक्वल, ये दोनों कभी इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये है कि 3 × √12 होता है। दिस इज 3 × √12, मतलब √12 यहाँ पे 3 टाइम्स आया है। इसका मतलब क्या होता है, 12⁻⁻³ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लेके मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए क्या है, इसीलिए हम पहले आपको क्लियर कर दे रहे हैं। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 12, 12 को हम यहाँ पे क्या है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन इसका निकालेंगे। तो इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, यहाँ पे कितना आने वाला है, दैट इज 4 × 3 आ जाएगा, या फिर 2 × 2 यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। दैट इज प्राइम फैक्टर पूरा निकाल देते हैं प्राइम नंबर के फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 2 × 2 ये 3 आ जाएगा, माइनस 3 यहाँ पे देखेंगे दैट इज 27 है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 × 3 × ये 3 आ जाएगा, प्लस इसको यहाँ पे देखेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, अब देखते हैं ये 3, अगर हम ध्यान से देखेंगे इसका पेयर बन रहा है कि नहीं। तो जिसका पेयर बनता है उससे एक नंबर बाहर आ जाता है रूट में। तो अगर यहाँ पे देखेंगे 2 का पेयर बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, तो इसे यहाँ पे क्या है, 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा, जिसका जोड़ा, देखो जिसका जोड़ा बन जाता है उससे एक नंबर बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रह जाएगा। ठीक है ना, -3। फिर यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए √3, यहाँ पे 3 × 3 है, तो 3 का भी यहाँ पे जोड़ा बन गया। इसका मतलब यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 अंदर रह जाएगा। ठीक है ना, प्लस 2 × अब अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, इन यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं। अगर 2 पेयर बन रहे हैं तो हर पेयर से एक एक नंबर बाहर आएगा। तो एक 2 बाहर आ गया इस वाले पेयर से, दूसरा 2 बाहर आ जाएगा इस वाले पेयर से। ठीक है ना, और बचेगा यहाँ पे क्या है, 3। ठीक है, अब देखिए 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6। तो ये हमारा आ जाएगा 6√3 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9। दिस इज 9√3 प्लस, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8√3। ठीक है ना। अब नॉर्मल यहाँ पे कर लो, देखो कभी भी अगर हम यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पे सर्ट्स का, तो इसे हमको ध्यान देना होता है। अगर रूट के अंदर सेम नंबर है, अगर रूट के अंदर यहाँ पे क्या है, सेम नंबर है, तभी हम दो सर्ट्स को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये 6√3 माइनस 9√3 प्लस 8√3, अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस प्लस को ऐड कर दीजिए, माइनस माइनस को ऐड कर देंगे। तो प्लस प्लस दो सर्ट्स को कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो। जैसे हम यहाँ पे इसको बगल में लिख लेते हैं, तो दोनों प्लस में है, इसको हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए कैसे ऐड करेंगे। फिलहाल ये चीज़ आपको तो यहाँ पे पता ही होंगी, बट यहाँ पे कोई नहीं, हम बेसिक से यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एक छोटी सी छोटी बात को यहाँ पे मिस नहीं करने वाले हैं। सब कुछ यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप अगर बिगिनर भी है तो आप ये वीडियो समझ में आने वाली है। देखिए रूट यहाँ पे देखो 6√3 है और 8√3। जब कभी भी हम यहाँ पे दो सर्ट्स को आपस में जोड़ेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ऐड करते समय हम यहाँ पे जो बाहर का नंबर है केवल हम उसी को जोड़ते हैं बस। जैसे यहाँ पे क्या 6 है बाहर है रूट के, और यहाँ पे 8 है बाहर है, तो हम यहाँ पे 8 और 6 को यहाँ पे आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 14।
और जो रूट के नंबर का अंदर है, यहाँ पे रूट के अंदर वाला नंबर है, इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। ये 14√3 आ जाएगा और -9√3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते समय क्या ध्यान देंगे, सब्ट्रैक्ट करते समय यहाँ पे देखो फिर से वही चीज, हमें बाहर के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है बस, क्या, ठीक है ना। तो 14 - 9 कितना हो जाएगा, ये 5, ठीक है ना। और √3 को यहाँ पे सेम एज इट इज यहाँ पे लिख देना होता है, ठीक है ना। ये हमारा आ गया 5√3, ठीक है ना। दिस इज द आंसर। तो हमने यहाँ पे तीन सर्च को आपस में ऐड किया या फिर सब्ट्रैक्शन किया, यहाँ पे क्या, दो को ऐड किया, एक को सब्ट्रैक्ट किया, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ये 5√3 मिल गया, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन का एग्जाम्पल, ठीक है ना। दूसरी चीज यहाँ पे कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। दिस इज सेकंड थिंग, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ट्स। अगर सर्ट्स का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हो रहा है तब कैसे करेंगे उसको समझते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 ले लेते हैं इसका, कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सपोज करो, पहले इजी वाला ले लेते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम लेवल को बढ़ाएंगे। ये जैसे यहाँ पे क्या है, √15 इंटू √35 आ गया। अब √15 इंटू √35 को यहाँ पे देखते, पहली बात एक चीज देखो, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे क्या है, श्योर करो, क्या इसकी पावर, ये रूट लगा हुआ है, अगर ये अच्छा, ये चीज आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यहाँ पे क्या नोट पॉइंट करके लिखते जाइए। मैथमेटिक्स में क्या होता है ना कि यहाँ तक केस मतलब सिचुएशन के हिसाब से क्या है, कुछ चीजें आपको लिखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे अगर देखेंगे, अगर यहाँ पे √x लिखा हुआ है, तो √x का मतलब यहाँ पे क्या होता है, x की पावर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/2 लिखा हुआ। आई बात में कि नहीं। तो अगर देखेंगे इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है, इसका मतलब दोनों की पावर यहाँ पे सेम है कि नहीं। तो अगर दोनों की पावर सेम है यहाँ पे, जैसे आपने ये चीज भी पढ़ रखा होगा, यहाँ पे क्या है, √a इंटू √b अगर यहाँ पे है ना, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ रखा होगा। अगर √a इंटू √b अगर यहाँ पे क्या है, सेम रूट है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या मतलब √a इंटू √b है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर रूट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये दोनों आपस में रूट में जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है ना। तो √a क्रॉस b, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे देख लेंगे, अगर √2 इंटू √3 है, ठीक है, दोनों नंबर यहाँ पे सेम नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों रूट के अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और यहाँ पे √6 आंसर आ जाता है इसका, ठीक है ना। तो यही यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, जैसे यहाँ पे √15 इंटू √35 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक रूट लगाएंगे और 15 इंटू 35 यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करिए इसको। 15 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 5 कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35, ठीक है। अब एक चीज देखिए यहाँ से, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे पेयर बन रहा है कि नहीं 5 का, ठीक है ना। तो रूल क्या कहता है कि जो पेयर जिसका बन रहा है वो बाहर चला जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा है वो अंदर ही रहेगा। तो यहाँ पे देखो ये 5 × 5 का पेयर बन रहा है, तो अगर 5 × 5 का पेयर बन रहा है तो हमें इसको हमें क्या ले सकते हैं, पेयर से एक नंबर बाहर कर लेंगे। तो अब पेयर से एक नंबर बाहर कर लिया, अंदर क्या रह गया यहाँ पे, 3 × 7 रह गया, है ना। तो इसका हम आंसर क्या ले सकते हैं, ये 5√21, ठीक है ना। तो ये 5√21 इसका आंसर यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कवर कर लिया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में अगर हम देखेंगे, तो मान लीजिए हमने यहाँ पे ले लिया, अब टू का डिवीजन का यहाँ पे ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे जैसे 2√3 है, ठीक है ना, इसको हम यहाँ पे क्या है, डिवाइड करने वाले हैं 3√27, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखेंगे, तो ये 2√3 है, मतलब √3 2 टाइम्स है, और √27 यहाँ पे क्या है, 3 टाइम्स है, ठीक है। इसको हम डिवाइड करने में, तो अगर डिवाइड करेंगे तो हमको पता है ये न्यूमरेटर है, और ये वाला क्या हो जाएगा, बाद वाला डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। 2√3 अगर यहाँ पे देखेंगे, इसको भी क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 3 × 3 × 3 हो जाने वाला है, ठीक है ना। अब देखेंगे हमने क्या बताया था, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर, और जिसका नहीं बना वो अंदर। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका पेयर बन गया ना, तो अगर इसका पेयर बन गया तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे,
ये जिसका पेयर बन गया उससे एक नंबर बाहर ले लेंगे, तो यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, और जिसका नहीं बना वो अंदर रह जाएगा, ये अंदर रहेगा, ठीक है ना। अब देखो क्या √3 यहाँ पे है, तो हम क्या इस रू वाले √3 को उस वाले से काट सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे है ना, कैंसिल कर देंगे। इस √3 से दूसरा √3 कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाने वाला है ये 2/, क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो ये 2/9 इसका आंसर आ गया। ओके, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद एग्जाम्पल नंबर यहाँ पे 3 ले लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है, दैट इज मल्टीप्लाई करना है हमको। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज मल्टीप्लाई। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन लिए थे उसमें इनकी जो ऑर्डर है ना, ठीक है, ये ऑर्डर यहाँ पे क्या था, सेम था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑर्डर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जैसे देखो ऑर्डर अगर यहाँ पे, चलो ठीक है पहले इसको कर लेते हैं, फिर ऑर्डर के बारे में बात कर लेंगे। इसी क्वेश्चन में ही ऑर्डर के बारे में बात कर लेते हैं। पहले पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करेंगे ऑर्डर, बगल में लेते हैं, तो मैथमेटिक्स में होता ही है, अगर आप क्या है एक टॉपिक स्टार्ट करोगे तो उसमें बहुत सारे सब टॉपिक आ जाते हैं, ठीक है ना। एक फोल्डर अगर ऑन करोगे, बहुत सारे फोल्डर यहाँ पे ऑन हो जाते हैं इसमें। देखो ऑर्डर क्या होता है, अगर हम मान लो जैसे एग्जांपल ले लें, इसको हमने एग्जांपल के थ्रू समझना है। यहाँ पे इस तरह हो गया, और हमने यहाँ पे ले लिया 16 की पावर, यहाँ पे मतलब 16, ये 6 आ गया सर्ड में इसका, और यहाँ पे 27, और यहाँ पे आ गया, मान लो सपोज करो कुछ भी ले लेते हैं, मतलब 5 ही ले लो कोई भी। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये सब के सब जो हैं, ये रेडिकल्स, ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, रेडिकल्स कहलाते हैं यहाँ पे, क्या है, ठीक है ना। तो ये जो रेडिकल्स हैं इनके ऑर्डर्स यहाँ पे क्या होंगे, हम इसको देखेंगे। तो अगर यहाँ पे देखेंगे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, दिस इज ऑर्डर ऑफ 4, है ना। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा हुआ है रेडिकल के अंदर, इसलिए इसका ऑर्डर 4 हो जाएगा। अब इस अगर यहाँ पे इसको देखेंगे, दिस इज द ऑर्डर ऑफ 6, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये ऑर्डर 6 का रेडिकल है, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ 5 हो जाएगा। दिस इज ऑर्डर ऑफ 5, आई बात समझ नहीं। तो अगर हम इसको देखेंगे ध्यान से, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस वाले का ऑर्डर हो जाएगा 3, और इस वाले का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर ऑफ 4 हो जाएगा। आई बात समझ नहीं, ठीक है ना। अगर हम ध्यान से देखें स्टार्टिंग, मतलब ऊपर के दोनों एग्जाम्पल को अगर यहाँ पे देखेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया है, अगर इसको देखेंगे, इसका ऑर्डर क्या था यहाँ पे, इसका ऑर्डर 2 था ना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो भाई, इतना बात तो हमको सबको पता है, अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसको तो हम कह सकते हैं इसका ये ऑर्डर ऑफ 2 यहाँ पे छिपा होता है। आई बात में करी, ये भी ऑर्डर ऑफ 2 था, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हमने कर दिया था। उस समय हमको पता नहीं चली थी यहाँ पे, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई थी, ऑर्डर वाली प्रॉब्लम, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर दिया। डिवीजन में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये, क्योंकि ये अगर आप यहाँ पे देखोगे ये 2 यहाँ पे होता है, ठीक है ना, यहाँ पे भी 2 होता है, ये दोनों स्क्वायर रूट थे, इसलिए दोनों का ऑर्डर सेम था, इसलिए यहाँ पे डिवीजन में प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन एक चीज यहाँ पे क्या हमको ध्यान देना है, और यहाँ पे नोट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हो करके, क्योंकि ये यही छोटी छोटी बातें यहाँ पे क्या आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। इसीलिए इसका हमने नाम जो है, इस कोर्स का हमने आईआईटी फाउंडेशन यहाँ पे क्या किया है, ताकि यहाँ पे आईआईटी में जो चीजें हैं वो मतलब बेसिक से लेके यहाँ पे एडवांस वाली जितनी भी चीजें हैं, कभी कभी यहाँ पे क्या छोटी छोटी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है ना। वो ये सब क्या है, मतलब ऐसा नहीं कि आईआईटी में इससे क्वेश्चन आएंगे, बट वो एक क्वेश्चन का एक पार्ट होगा, है ना। तो अगर बेसिक फंडामेंटल्स अगर हमारे स्ट्रॉन्ग है, तभी तो हम क्या उसके लिए अप्रोच कर पाएंगे। देखिए, तो हम नोट पॉइंट यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे नोट पॉइंट जो लिखेंगे, ऑर्डर, अगर हम सर्च का मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करने जा रहे हैं, तो ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। तो पहली बात तो यहाँ पे हमको क्या करना है, अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हमको इसके ऑर्डर को क्या करना है, सेम करना है, ठीक है ना। तो कैसे सेम करेंगे ऑर्डर, यहाँ पे पहला काम हमारा यही, पहले भैया इन दोनों के ऑर्डर को हम यहाँ पे क्या ऐसे कर ले कि सेम है कि नहीं। कहाँ, इस क्वेश्चन में कहाँ सेम है, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 3 है, ऑर्डर ऑफ 4 है, तो हम इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको सेम करते हैं इन दोनों के ऑर्डर को। जैसे यहाँ पे देखिए, यहीं से ले लेते हैं, ये 3, ऑर्डर ऑफ 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 टू द होल पावर 1/3,
3। और दूसरा अगर यहाँ पे नंबर देखेंगे, जैसे ये क्या है, 2 है, ऑर्डर ऑफ 4 है, तो 2 टू द पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इतनी बात अभी यहाँ पे क्या है, इतनी देर से हम यही सीखते आए हैं, ठीक है। अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसका यहाँ पे क्या है, बेस क्या है, मतलब इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 3 है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 4 है। हमें एक्चुअली में करना क्या है, दोनों का ऑर्डर सेम करना है। अगर ऑर्डर सेम करना है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या पावर सेम होनी चाहिए ना, ये पावर पावर ही तो यहाँ पे ऑर्डर है ना। तो यहाँ पे 1/3 है, 1/4 है, ये दोनों यहाँ पे 1/3 1/4 की जगह पे सेम आना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 3 है, 4 है, 3 और 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 3 और 4, तो 3 और 4 का एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, 12 आने वाला है, ठीक है ना। तो एलसीएम लेना आपको आता होगा। अगर दोनों में यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर दो नंबर में कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसका एलसीएम होता है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे देखेंगे तो इसका एलसीएम यहाँ पे क्या होने वाला है, 12 होने वाला है, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, एलसीएम इसका 12 हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या करना है, जैसे 3 की पावर में 1/3 है, तो हमें क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे जैसे 3 है ना, डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर हमको 12 करना है। तो 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। और अगर हम इसको देखेंगे, 2 की पावर 1/4 है, तो इसकी डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, 12 करने के लिए 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब 3 की होल पावर अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या हो गया, 4/12 आ गया। एंड ये 2 की होल पावर में अगर यहाँ पे देखेंगे, ये क्या आ गया, 3 आ जाएगा 12। थोड़ा सा और इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, छोटा कर लेते हैं, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, या फिर बड़े करें, ताकि यहाँ पे आपको क्लियरली दिखना भी तो चाहिए ना। देखो, अब इसको यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 की पावर 4 और होल पावर 1/12। अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा और 12 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 और होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4 कितना आने वाला है आपका, दैट इज 81, है ना भाई। 3 की पावर 3 तो यहाँ पे 27 हो जाएगा, और 27 × 3 कर लो, है ना। तो 81 ही आएगा, 27 3 की कैश है ना। तो 81, तो यहाँ पे 81 की होल पावर जो है, ये 1/12 हो जाएगी। एंड अगर हम यहाँ पे देखेंगे, 2 की पावर 3 है ना। तो 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 को हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, दैट इज 8। अब 8 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/12, ये दिस इज 1/12 हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये जो है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, दैट इज 81। अब अगर देखो यहाँ पे 1/12 है, तो यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना। और यहाँ पे अगर देखेंगे, इसका भी तो ऑर्डर यहाँ पे क्या है, 12 ही आएगा। इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा, है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबर का आराम से मस्त मल्टीप्लिकेशन कर दो। अब अगर ध्यान से देखिए, अगर दो नंबर्स का या फिर दो सर्ट्स का अगर ऑर्डर सेम है, अगर दो सर्ट्स का ऑर्डर यहाँ पे क्या है, सेम है, तब हम उसका यहाँ पे मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। और हमने बता रखा है तुमको, जैसे यहाँ पे क्या है, √(a) × √(b) अगर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, √(a) × (b) हो जाता है ना। सिमिलरली दोनों के यहाँ पे, जब यहाँ पे दोनों के ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 81 × 8 का आपस में हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये ऑर्डर 12 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, तो जैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड 8 8 जा 64, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑर्डर 12 लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है, वो यहाँ पे इस तरह से ये आ गया, ओके। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और कर लेते हैं यहाँ पे डिवीजन का, ठीक है ना, फिर इसके बाद हम रेस्ट लेंगे। एक एग्जांपल यहाँ पे क्या है और कर लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है, एग्जांपल नंबर 4।
एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे देख लेते हैं। डिवाइड 5, इसका ऑर्डर यहाँ पे 6 है, बाई 10 ऑर्डर ऑफ 3, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को डिवाइड करना है ना। तो ये इसको डिवाइड करना है और इसे डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, दिस इज डिविडेंड, है ना। तो डिविडेंड, और इसको जिससे डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिवाइजर, है ना। तो हमें पता है डिविडेंड हमेशा न्यूमरेटर में होता है और डिवाइजर हमेशा डिनोमिनेटर में होता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये तो यहाँ पे क्या है, डिवाइड करना है, तो अलग बात है। पहले हम इसको, इन दोनों को सॉल्व तो कर लेना। अगर ध्यान से देखेंगे, चश्मा लगा के इसमें देखो, तो यहाँ पे क्या है, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3। तो क्या दोनों के ऑर्डर सेम है क्या, नहीं सेम है, तो कैसे डिवाइड कर दोगे भैया। हमने क्या बोला था कि डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, इवन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, है ना। ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और वहां पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो यहाँ पे ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, प्लस क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पे जो नंबर तुमने लिख रखा है वो भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे नंबर हमको नहीं मतलब है, लेकिन ऑर्डर तो यहाँ पे सेम ही होना चाहिए ना। चाहे आप एडिशन करने जा रहे हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, उसके लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलते हैं यहाँ पे क्या, इन दोनों सर्ट्स के ऑर्डर यहाँ पे क्या सेम करते हैं। वही मेथड लगेगा, ऑर्डर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 5 है, तो 5 की पावर है, सबसे पहले इसको देखेंगे 1/6 है, अरे, और यहाँ पे क्या है, ये 10 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3, बोलो, ठीक है ना। हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम वाला काम बगल में निपटा देते हैं, है ना। और आपको पता है 6 और 3, ठीक है। अब दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर मिल रहा है क्या, 6 है, ठीक है ना, यहाँ पे 6 है। तो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या, दोनों में बड़ा नंबर क्या है, 6 है ना। तो 6 को यहाँ पे उठाओ और इसका मल्टीप्लिकेशन करना चालू कर दो, 6 1 जा 6, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, 6 1 जा 6 आ गया। अभी देखो ये नियम यहाँ पे 6 है ना, तो हम 6 से, तब यहाँ पे 6 से क्या मतलब, इस 6 को क्या करेंगे, दोनों नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर दोनों नंबर से 6 डिवाइड हो गया, इसका मतलब 6 ही हमारा एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 देखो, 6 1 जा 6 और 3 2 जा 6, इसका डिवाइड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। बाकी वो ट्रेडिशनल मेथड है ही आपके पास, 3 का और 6 का एलसीएम लेने का। यहाँ पे क्या है, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे 2 3 जा यहाँ पे हो जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलसीएम 2 2 जा 6, है ना। ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपका हमेशा साथ ही रहेगा। तो 6 और 3 का एलसीएम यहाँ पे क्या आने वाला है, 6 आने वाला है, ठीक है ना। 6 आ गया, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या करना है, 6 करना है। दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या करना है, 6। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये 5 की पावर 1/6 पहले से ही है। अब इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या 6 करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे 1/3 है, अब इसको, इसका डिनोमिनेटर अगर 6 करना है तो आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो 10 की पावर यहाँ पे जो है, ये क्या आ जाएगा, 2/6, 2 क्या आ जाएगा, 6। अगर हम ध्यान से देखेंगे इसको, हम 10 की पावर 2 और यहाँ पे इसकी होल पावर 1/6 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और इसको हम 100 की पावर 1/6 कर सकते हैं। फिर इसके हम सर्ट को अगर यहाँ पे लिखना चाहेंगे, इसके सर्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ 6 आ गया। और ये हमारा ऑर्डर ऑफ 6 पहले से बना है ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था हमको, ठीक है ना। अब दोनों के ऑर्डर सेम हो गए क्या, अब धड़ल्ले से आराम से क्या है, बस इसका मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेशन करने, सॉरी डिवीजन यहाँ पे करना है ना, डिवीजन करना है। तो हमें यहाँ पे क्या कहा गया था कि हमें ये, इसको डिवाइड करना है इससे। तो अगर डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर में होगा, और ये क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ये 100 यहाँ पे क्या है, ये डिनोमिनेटर में हो गया। डिवाइड करते हैं, तो डिवीजन करते समय अगर ध्यान से देखेंगे, तो हमने यहाँ पे एक और, यहाँ पे अगर देखेंगे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में एक और फार्मूला पढ़ रखा है कि अगर यहाँ पे √a/√b है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, होल √a/b कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है ना। तो हम इसी का यूज करते हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5/100 हो जाएगा, और यहाँ पे पूरे पे लग जाएगा यहाँ पे सर, है ना।
अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 5 × 5 5 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। दिस इज 1/20, तो 1/20 और यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इसको आप डेसिमल के फॉर्म में भी अगर करना चाहो कर सकते हो। अगर आप डेसिमल के फॉर्म में करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0. कितना आने वाला है, 5। 0.05 है ना, 0.05 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर यहाँ पे आ सकता है। तो आप चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो, दोनों आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो आप यही लिखो, ज्यादा बेटर है, क्या है, इसको रहने दो यहाँ पे। तो आपका ये हमने यहाँ पे आज के सेशन में हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी, देख लेते हैं एक बार, हमारा रिकैप कर लेते हैं। तो आज के सेशन में हमने यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ सर्च देखा, इसमें हमने यहाँ पे एडिशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्च देख लिया, और दूसरा हमने यहाँ पे क्या देख लिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो अब हम इस चीज का हमें फोकस करना है कि मतलब आज की सेशन में इतना तो हमने यहाँ पे क्या, इतना तो बात क्लियर हो गई। अगर दो सर्च का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, क्या करना है, दो सर्ट्स का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहली बात यहाँ पे क्या होनी चाहिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या क्या बातें होनी चाहिए। पहली बात ये कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो मतलब जिनका हम यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने जा रहे हैं उनका ऑर्डर यहाँ पे सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या होनी चाहिए, रूट के अंदर का जो नंबर है, तो यहाँ पे जो रूट के अंदर का यहाँ पे नंबर है ना, यहाँ पे रूट के अंदर का जो नंबर है ये भी सेम होना चाहिए, तो ये दोनों सेम होनी चाहिए। लेकिन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में यहाँ पे एक ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या हमको देखनी है, ऑर्डर मस्ट बी सेम। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी आप इसको शेयर कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ओके, धन्यवाद। तो आज की सभा यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।